मेरे आला हजरत सरकार नकल फरमाते, एक बहरूपिया था, रूप बनाता था। आपने आज भी बहुत सारे बहरूपिये देखे होंगे, अलग अलग रूप बना के आते हैं। कभी पुलिस के कपड़े, पुलिस की वर्दी पहन के आते हैं, कभी अलग अलग किस्म के लोगों को आकर थोड़ा सा पहले अपना नाटक दिखाते हैं, फिर उनसे पैसे मांगते हैं। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, नकल फरमाते हैं कि एक बहरूपिया था। दौर किसका? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह वाले, अदलो इंसाफ के मामले में बिल्कुल सख्त। एक ही उसूल था हजरत औरंगजेब आलमगीर का, और वो ये था कि अल्लाह की जमीन पर कानून अल्लाह का चलेगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम सुनते ही कुछ लोगों को बड़ी आग सी लग जाती है, पानी पी पी कर उनको बुरा भला कहने लगते हैं। मगर देखो जरा, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बड़ी शख्सियत का नाम है। हिंदुस्तान की तरक्कियों में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, हिंदुस्तान की तरक्की में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, वो औरंगजेब आलमगीर जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, वो औरंगजेब आलमगीर जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हुकूमत की तो सबके हुकूक का लिहाज रखा। मंदिरों को भी उस औरंगजेब आलमगीर ने जागीरें दी, मंदिरों को भी खूब उसने माला माल कर दिया। मगर फिर भी न जाने क्यों लोगों के पेट में दर्द होने लगता है औरंगजेब आलमगीर का नाम सुनकर, रहमतुल्लाह अलैह। मगर सुनिए, हजरत औरंगजेब आलमगीर का दौर है, एक बहरूपिया है, आपके दरबार में आ गया, आकर कहने लगा, ऐ बादशाह मैं बहरूपिया हूं, रूप बदल बदल के आऊंगा, अगर आप नहीं पहचान पाए तो मुझे इनाम देना। हजरत औरंगजेब ने फरमाया, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता है, जितने रूप चाहे बना ले। कहने लगा, मुझे इनाम देना अगर मैं आप मुझे पहचान नहीं पाए तब। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ठीक है, चला गया। कुछ दिन गुजर गए, इधर फौज की भर्ती निकली, इसने जो है तैयारी की, हुलिया बनाया, फौजी लिबास पहना और आ गया टेस्ट देने के लिए। 2-3 लोगों का पहले टेस्ट लिया गया। जब इसका नंबर आया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इसको 10 रुपए दे के फरमाया, जा चला जा, ये तेरा आने जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया है। खैर ये चला गया, फिर लग गया तैयारी। इसने फिर एक और रूप बनाया, पुराना बोसीदा लिबास पहना, बालों पे कलर करा लिया, बाल बड़े करके थोड़ा सफेद कलर करा लिया, और एक बूढ़े की जो है हुलिया बूढ़े का बनाकर, बुजुर्ग का बनाकर, हाथ में लाठी पकड़ के फकीर बन के आ गया। बादशाह के यहाँ जब आया भीख मांगने के लिए, फकीर बन के आया, बादशाह ने 10 रुपए दे के कहा, ये तेरा आने जाने का किराया है, जा, मैंने तुझे पहचान लिया है। खैर चला गया। टीचर की जरूरत थी, इसने फिर अपना हुलिया तब्दील किया, सूट बूट में आया, टीचरों जैसा हुलिया बना के आया, आकर कहने लगा, मेरा टेस्ट ले लो, मैं पढ़ाऊंगा, टीचर की नौकरी के लिए आया हूं। जब टेस्ट में इसका नंबर आया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 10 रुपए दे के फरमाया, चला जा, तेरा आने जाने का किराया है, मैंने तुझे पहचान लिया। ये इस बार भी चला गया। वक्त गुजरा, काफी वक्त गुजर गया। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर किसी महाज पर जा रहे हैं, किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले हैं। आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है, रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा, तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया, यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं, ऐ बादशाह वो दुआ करते हैं, काम हो जाता है, ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए।
बादशाह ने सोचा मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, कहा ठहर जाओ, मैं जरा अल्लाह वाले से दुआ करा लेता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, थकन हो गई। ऊपर जाकर देखा तो लाइन लगी है, नंबर है। काफी देर के बाद में काफी लंबी लाइन लोगों की लगी है, पीछे आप भी खड़े हो गए लाइन। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब आपका नंबर आया, आप आगे गए, जाकर कहने लगे ए दरवेश दुआ कर दो, महाज पर निकला हूं। इधर ये जो दरवेश बना बैठा है कोई और नहीं, वही बहरूपिया है। इसने हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, दुआ दी और उसके बाद में नसीहतें करने लगा। ए बादशाह, अल्लाह की मदद के साथ लड़ना, अल्लाह की मदद पे भरोसा करना, नसीहतें करने लगा। बादशाह, जब जीत कर आओ, फतह हासिल कर लो तो मगरूर ना होना, घमंड ना करना। बादशाह को इस बार एहसास ही नहीं हुआ। नसीहतें भी कर दी, दुआ भी कर दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के मुसल्ले के नीचे रखे और इजाजत ली। उल्टे पैरों जब वापस चलने लगे तो रुमाल झाड़ के ये खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा ए बादशाह जरा ठहरो, ए औरंगजेब जरा रुक जाओ, अब की बार आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही बहरूपिया हूं। इतना सुना तो हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाने लगे हाँ, अब की बार तो मैं वाकई तुझे नहीं पहचान पाया, बोल क्या इनाम चाहता है। अब की बार वाकई तूने ऐसा हुलिया बनाया कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया, बता क्या इनाम चाहता है। इसने कहा बादशाह, तुम्हारे ताज में जो हीरे लगे हैं महंगे हैं, कीमती हैं, ये अपना ताज मुझे दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों पर रख दिया, काले ये तेरा हो गया। फरमाने लगे अभी जल्दी में हूं, जंग पे जा रहा हूं, महाज पे जा रहा हूं, ये तो दे दिया जो देना है, फिर आना मेरे दरबार में और इनाम दूंगा तुझे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतना फरमाकर जब वापस चलने लगे, बहरूपिये ने कहा बादशाह जरा रुक जाओ, औरंगजेब जरा रुक जाओ। आप रुके, पीछे मुड़े, फरमाया अब क्या बात है। कहने लगा बादशाह ये आप बता, आप अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा क्या बात, तूने तो इनाम पाने के लिए ये सब कुछ किया था, अब क्यों नहीं चाहिए। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, मसला हल हो गया, बहुत कुछ समझ गया। बादशाह ने कहा क्या बात है। ये कहने लगा है औरंगजेब सुनो, मैंने झूठ मूठ का हुलिया बनाया, ये अल्लाह वालों का सा हुलिया बनाया, ये दरवेशी इख्तियार की, ढोंग रचाया मैंने, झूठ मूठ की दाढ़ी रखी, झूठ मूठ का साफा पहना, ये लिबास पहना, झूठ मूठ की तस्बीह पकड़कर ये हुलिया बनाकर मैं अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोग धोखे में आ गए। ए बादशाह मेरी समझ में मसला आ गया, जब मैंने झूठ मूठ का ये रूप इख्तियार किया तो बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, और अगर मैं सचमुच में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर इबादत और रियाजत में लग जाऊं तो फिर ये ताज क्या है, तख्त क्या है, सारी कायनात के खजाने अल्लाह मुझे अता फरमा देगा, क्या कुछ नहीं फिर अल्लाह देगा। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, अब ये मालो दौलत नहीं चाहिए, झूठ मूठ का हुलिया बनाया था तो इतना मिला कि बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, अगर सचमुच में ऐसा ही हो जाऊं, सचमुच में ऐसा ही बन जाऊं तो फिर मेरा रब मुझे कितना नवाजेगा, फिर मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी इनायतें होंगी। लम्हों में बात समझ में आ जाती है, अक्लें खुल जाती हैं, अक्लों के दरीचे खुल जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार उस दिन के बाद में वो वाकई दरवेश बन गया, अल्लाह अल्लाह में लग गया। बात समझने वाली ये है जो नबी का सच्चा गुलाम बन जाए उसकी तो शान बड़ी, जो झूठ मूठ में भी ऐसा हुलिया बना ले उसे भी अल्लाह बड़ी इज्जतों से नवाज देता है। दाढ़ी किसी ने रख ली, भले वो नमाज नहीं पढ़ता, भले वो आलिम नहीं, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत के साथ उसका नाम लेते हैं, इज्जत से बात करते हैं। कोई दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया बनाकर चले, लोग इज्जत देते हैं, तो फिर अगर कोई वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हो जाए तो फिर उसे दुनिया कितनी इज्जतें देगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम। मगर एक दिन मुस्तफा जान रहमत से नजर लड़ गई, मुस्तफा का प्यार सीने में आ गया, इश्क हो गया जनाबे हजरत बिलाल को मदीने वाले आका से। और याद रखना अजीजों, बात इश्क की होती है, नाम जबान पे फौरन हजरत बिलाल का आ जाता है। वो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए मिलने के लिए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और दूसरा खलीफा जिनकी शान ये कि कैसर और किसरा के ऐवान जब उनका नाम सुने तो उनमें जलजला आ जाए, वो हजरत उमर फारूक आजम। मगर जब हजरत बिलाल आए हैं, हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस जगह बैठे थे अपनी मसनद से उठ गए, खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं, हैरान है, ए उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फिर भला बिलाल के लिए ये सब क्यों? हजरत उमर ने फरमाया सुनो, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये बिलाल पहले तो गुलाम था उमैया बिन खलफ का, मगर जब इसने मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार किया और हजरत बिलाल से भी कहने लगे हैं बिलाल जब से तुम मदीने वाले आका के गुलाम बन गए उसी वक्त से उम्मत के इमाम बन गए। जब इज्जतें मुस्तफा ने अता की हो तो फिर उमर की क्या मजाल के बिलाल का अदब न करे, बिलाल की इज्जत न करे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फतेह मक्का के मौके पर जब काबे के अंदर से बुतों को आका ने निकाला, जब बुतों को तोड़ा गया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत बिलाल को पुकारा। हजरत बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जरा अजान पढ़ो, काबे की छत पे चढ़ जाओ। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दिन है, आज भी बिलाल से अजान पढ़वाएंगे? मेरे आका ने फरमाया मार खा के बिलाल अजान, मार खा के अजान पढ़े बिलाल, सफर में अजान पढ़े बिलाल, मैदान जंग में अजान पढ़े बिलाल, हर जगह जब बिलाल अजान पढ़े तो फिर आज इतना बड़ा मौका आया, अल्लाह ने इज्जत अता की, तो फिर आज क्यों बिलाल अजान नहीं पढ़े? आज भी मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कुफ्र के दलदल से निकलकर मेरी गुलामी में आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे इज्जतों के ताज अता किए जाते हैं। हुजूर ने इज्जतें अता फरमाई हैं, हुजूर की गुलामी से इज्जतें मिलती हैं। लोगों हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर जब बन गए थे, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं, आपके साथ अशराफ वक्त बैठे हैं, मुशीरो वजीर बैठे हैं, सफीर बैठे हैं। दस्तरखान पे बैठे, मेरे नबी की सुन्नत है अगर रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठाकर खा लो। हजरत सलमान फारसी ने जब रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा उठा के खा लिया। बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कान में कहा, सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो? कान में कहा ये क्या कर रहे हो? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब आप गवर्नर हो, गवर्नर, ये आपको जेब नहीं। इतना सुना तो हजरत सलमान फारसी आहिस्ता भी कान में जवाब दे सकते थे, मगर जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया सुनो, आज भले ही मैं गवर्नर बन गया हूं, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब सर पे खजूरों की टोकरियां उठाता था, जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था। फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदारे मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली। ये मेरे सर पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब है। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है।
इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्क मुस्तफा से जिंदगी बनती है, न हो तो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इश्क मुस्तफा की बदौलत इज्जतें मिलती हैं। आज भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुसलमानों ये जो कमी आई है ये इस वजह से कि हम दुनिया के हरीस हो गए, माल दौलत के हरीस हो गए। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, मदीने वाले आका से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम इज्जतें बढ़ के तुम्हारे कदमों के बोसे लेती नजर आएंगी। मगर आज कहां से इज्जत मिले, अफसोस होता है, शर्म आती है जब सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखने को मिलता है कि हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर आज डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में हमारी बच्चियों का मिलना जुलना, आना जाना, दोस्तियां करना, ये सब हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज आती हैं मगर किसी को कोई परवाह नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है मेरी बेटी नहीं है, आज किसी की बेटी है, कल तेरी बेटी बहन, ये तेरे रिश्ते में कोई हो सकती है, फिर क्या करोगे। पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गौर करें और संजीदगी से इसका हल तलाश करें। वल्लाहु आलम सच है या झूठ है। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी सोशल मीडिया पर, मुझे किसी ने भेजी और उस पर लिखा हुआ था एक मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत हो गई, उसके साथ चली गई, शादी कर ली। अब वो क्या करता है, लाकर खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त उसको लाकर देता है, कहता है इसको खा। उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रहा है खिंजीर का गोश्त और वो उसको उसकी कैफियत बदल रही है, उसको उल्टियां सी आ रही हैं। एक और वीडियो नजर से गुजरा जिसमें मुसलमान लड़की किसी काफिर के साथ में दोस्ती या प्यार मोहब्बत, वो उसको लेकर गया एक कमरे के अंदर, वहां और 4-5 बैठे हैं और वो यूं हाथ उठाकर खुशी से फख्र के साथ आगे बढ़ रहा है कि देखो मैंने कारनामा किया, एक मुसलमान की लड़की को फंसा कर ले आया। फिर वो लड़की वहां बैठ के हाथ जोड़ ले। ये शर्म करो मुसलमानों, ये घरों का क्या माहौल बन गया। खुदा के लिए इन बच्चियों का ख्याल करो। ये जो हमारे घरों की बच्चियां बाहर निकलती हैं, नजर रखो कहां जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और तालीम के नाम पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखना ऐसी तालीम की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर दे। ऐसी तालीम किस काम की जो हमारी बच्चियों का ईमान ही बर्बाद कर डाले। घर में बिठाकर उन्हें तालीम दो, खुद बनो टीचर, उसकी माँ टीचर बने। घर में बिठाकर तालीम दो, भाई उसको तालीम दे, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर तालीम दिलाएं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर हम एतमाद भरोसा कर सकते हैं। साथ उसको जाइए छोड़ने के लिए, लेकर आइए। बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त ना मिले कि बच्ची किसी गैर के साथ भाग जाए। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को मार पीट कर कभी घायल किया जाता है, कभी पुलिस के जरिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है। अपनी आदतें, अपने अतवार बदलने। दुनिया से इतना दिल न लगाओ, दुनिया की रंगीनियों ने बर्बाद कर दिया। माल दौलत के जो हम हरीस बन गए, इस हिरस ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे हुजूर ने बाज़ाब्ता फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत में ये खौफ नहीं कि कुफ्र पलट कर आएगा, मगर ये खौफ है कि दुनिया, माल दौलत, दुनिया की दौलत की हिरस मेरी उम्मत को बर्बाद करेगी। और वही नतीजा आज हमारे सामने। माल दौलत का इतना लालच, आज दलालियां इस कदर है, अल्लाह खैर फरमाए। जहां जिसका मौका लगता है, जैसा भी मौका लगता है, 100 रुपए की दलाली का भी मौका लगता है, वो वहां भी नहीं छूटता। अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी नहीं चूकता। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए चले गए तो वो हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि वहां भी कोशिश ये है इससे कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए मार लिए जाएं, 2-4 हजार की दलाली किसी तरह लग जाए। मेरे हुजूर की अब जिंदगी को जरा देखिए। बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा।
दर्स हुजूर की जिंदगी में बचपन, देखो वहां भी हुजूर की जिंदगी पैगाम दे रही है। 40 साल जो मेरे आका ने कुफार के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की जो गुजरी है उसको देखो। आज हम अपने यहाँ नौजवानों को देखते हैं, नौजवानों की जिंदगी नाचते गाते गुजर रही है। जो फिल्म आ जाए सबसे पहले देख लें, जो गाना आ जाए सबसे पहले उसको याद कर लेना, गुनगुनाना, गाते हुए रास्तों में चलना। ये हमारी जवानियां हैं, हमारी जिंदगी। आज हमारी जवानियां क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे नौजवानों की जवानियां, किसी की जवानी सड़क पे गुजर रही है, किसी की जवानी मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हुए गुजर रही है, किसी की जवानी को देखो तो यूं ही इसके उसके पीछे भागते भागते गुजर रही है, किसी की जवानी किसी प्रधान की बैठक पे गुजर रही है, किसी की जवानी देखो तो किसी नेता के पीछे पीछे चमचा बन के गुजर रही है। माफ करना अगर बात कड़वी लगे तो माफी पहले चाहता हूँ। ये तुम्हारी मेरी जिंदगियां जो इसी तरह से जवानियां बर्बाद हो रही हैं, मगर एक मेरे आका की पाकीज़ा जवानी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ये मेरे आका की जिंदगी है जिसकी कसम अल्लाह कुरान मजीद में उठा रहा है। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। जितने भी एक नंबर के झूठे थे, सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफा को अमीन कहा करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदारे मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था? न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था। मक्के के अंदर न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका न अमीर है न गरीब है, वो तबका या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों पे जुल्म किया करता है। उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा, मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीबी।
ताजदार वाली कायनात की जिंदगी पे नजर डाल। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी, जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो ताजदार मदीना ने एक कमेटी, एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आकाए कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है? हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदार मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है, काबे वाले खुदा, ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। परवरदिगार, काबे वाले खुदा, मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई। मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्ते शफकत रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है, बात तो बता दे, बात क्या है? वो कहने लगा, ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है, यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता, बात क्या हो गई? कहने लगा, सुनो सुनो, मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपनी बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी, मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे, हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करें, अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। पंथा के गयूर मुसलमानों, आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है, ऐ मौला, अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला, अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा? है गरीबों गम ना किया करो, आंसू ना बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार, इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है, या अल्लाह, जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही? तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी खत्म करवाना उतनी तेजी से मैं भी गुफ्तगू करूं और आप भी उतनी बेदारी से सुनें। हुजूर की जिंदगी, गम न करो गरीबों, बेटी देने वाला खुदा है, बेटी को रुखसत भी परवरदिगार करे, असबाब अल्लाह पैदा फरमा। गरीब रोया, आका ने फरमाया रोए, गम न करो। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं? कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था, ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी के शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी
उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग हैं, जबरदस्ती ला ये तेरी चीज चल हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिए, कोड़ियों ने। राजी राजी नहीं तो गैर राजी देगा कैसे? जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है, और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे। तो क्या होता है, इसकी जमीन पर कब्जा कर लो, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा? या तो वो जमीन अपनी कोड़ियों में बेच दे, सस्ती करके बेच दे, नहीं तो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे, लड़ाई झगड़ों में फंसाएंगे, झूठे मुकदमात में फंसा देंगे, थक हार के बेचारा वो गरीब अपनी चीज दे देगा। मक्के के चौधरी ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने को तैयार नहीं। वो कहने लगा हुजूर वो पैसे नहीं देता मेरे। आका ने फरमाया तूने मांगे नहीं? कहता कई बार मांग लिए, दरवाजे से धक्के दे के भगा देता है। सिफारिशें लेकर गया, सिफारिश वो किसी की नहीं मानता। ताजदार मदीना ने फरमाया बोल कौन है वो मालदार? कहने लगा तुम्हें नाम बता के क्या करूंगा, जब किसी और से कुछ ना हो सका तो आप क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया गरीब फिक्र न कर, नाम बता, क्योंकि किसी गरीब की कोई मदद करे न करे, आमिना का लाल तो आया ही गरीबों के लिए है। मेरे हुजूर ने फरमाया तू नाम तो बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, वो जो मक्के का अमीर है, वो जो मक्के का चौधरी है, जिसने ऊंट ले लिया पैसे नहीं देता, कहने लगा उसे मक्के वाले अबुल हिकम कहते हैं, हिकमतों का बाप अबुल हिकम। फिर मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? अबू जहल, जाहिलों का बाप। कहता है अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने का नाम नहीं लेता। मेरे आका ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल। लेकर चले, अबू जहल के दरवाजे पर आ गए। ताजदारे मदीना ने अबू जहल के दरवाजे पे आकर दस्तक दी, दरवाजा खोला। अबू जहल से मेरे आका ने फरमाया तूने इससे ऊंट खरीदा? इसने सर हिलाया जी। आका ने फरमाया इसके पैसे नहीं दिए? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया देने नहीं है, देने हैं कि नहीं? कहा जी देने हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया चल अभी पैसे ला कर दे। घर में गया, रकम उठा के लाया, उस गरीब को दी, उसने रकम ली। वो इधर चला मुस्कुराता झूमता और कहता चला कि अब मक्के के अंदर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का पुरसाने हाल आ गया है, गरीबों का तरफदार आ गया है। और इधर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए, लेकिन इधर अबू जहल के घर के अंदर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा तू तो बड़ा चौधरी बना टहलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इतना बड़ा चौधरी बना घूमता है, इतना बड़ा मालदार है, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से डर गया। किस लिए डर गया? अबू जहल कहने लगा मेरी बहन बात तो तू ठीक कहती है, मगर सुन किसी से राज ना खोलना, किसी को ये बात ना बताना। कहने लगी सुन ले बात तो नहीं बताऊंगी, मगर बता जरूर क्यों डर गया। अब अबू जहल का जुमला सुनो, खुदा की कसम। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरी बहन सुन, जब मोहम्मद अरबी आए उनके आने से उनकी हैबत ऐसी थी, मेरी जबान पे ताले लग गए, मेरा वजूद कांपने लग गया। मैं चाहता तो था पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उनकी हैबत ऐसी, इनकार नहीं कर पाया। वो जो कहते रहे मैं इकरार करना गया, इतना डर गया, इतना डर गया, मुझे लगा अगर आज मैंने इनकार कर दिया आसमान मेरे सर पे टूट के गिर जाएगा।
ये मेरे नबी की जवानी, ये जिंदगी हुजूर, ये ताजदारे मदीना की जवानी जिसमें आका ने गरीबों की मदद की। आज हमारी तुम्हारी जवानी कहाँ है? हम तो खुद गरीबों को, कमजोरों को सता रहे। अच्छा भला आदमी रास्ते में चल रहा है जंगल में, हाथ में दरात है, चलते चलते किसी के खेत के पास से गुजर रहा है, खाम का दरात चलाता जा रहा है, उसकी फसल कट रही। ले भाई तुझे क्या मिला इसमें? अच्छा भला जा रहा है, रास्ते में कुत्ता है, रास्ते में कुत्ते गलात मार ले, तुझे कुत्ते गलात मार के क्या? कुत्ता भी गौर से देख रहा है तो ये आदमी, मगर काम मेरे वाले कर रहा। ये हमारे यहाँ जवानियां, हमारे जवानों की हालत देखो, इनके हुलिये अजीब, इनकी हालत अजीब, चेहरा देखो तो अजीब, लिबास देखो तो अजीब। कल शादी में देखना नए नए फैशन के कपड़े, और हमारे जितने बुजुर्ग है ना, ये मनिया के जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, वो वैसे देखो ये किसका है कि ये फलाने का है, ये दिल्ली में रहता है अहमदाबाद में, कि ये अहमदाबाद में सिलाई कर दो। अच्छा तभी तो फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुना दूं, रहने दो। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बस चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह ने दी, हमने निकाल दी, और दाढ़ी इतनी जिद्दी होती है, बार बार आती है और बताती है कि भाई क्यों निकाल रहा है, तू मर्द है मत निकाल। मगर ये हटा हटा के कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी, ये कुदरती तौर पे ना अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाकर क्या फरमाया? फरमाया परवरदिगारे आलम ने, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कैसे खूबसूरत बनाया है? दाढ़ी के साथ। अगर दाढ़ी के साथ आदमी खूबसूरत न होता तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो दाढ़ी आगे कहती है कि तू मर्द है, और ये निकाल के कहता है नहीं मैं कुछ और हूं, मगर वो फिर जिद्दी है, फिर आती है, फिर ऐसा दिलाती है। तो दाढ़ियां खत्म। अब बाल देखो, ये बड़े पीछे पड़े हैं कांधों, पीछे से कुछ और आगे जाए। पिछले दिनों मास्क चले थे ना कोरोना के टाइम में, तो हर आदमी को मास्क लगाना पड़ता। कई लड़के मास्क लगाए हुए, उनके बाल बड़े होते थे, पेंट शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनती हैं। शहरों में पता ही नहीं लगता था कि ये मर्द चल रहा है बराबर में या औरत चल रही है। एक जगह तो बाथरूम में इधर जेंट्स का इधर लेडीज का, ये मास्क लगा के आया और जेंट्स वाले में चल पड़ा। तो जो वहां पे रहता है उसने कहा रुको मैडम, आप जेंट्स वाले में न जाए, लेडीज वाले में। तो ये मास्क हटा के बोला भाई मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में देखो बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। बदलो मेरे अजीजों, अपनी हालतों को बदल डालो, कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मर्द और औरत के दरमियान का फर्क खत्म हो गया। फैशन के नाम पर लिबास एक जैसा हो गया, फैशन के नाम पर चेहरे एक जैसे हो गए, फैशन के नाम पर मेकअप औरतें करती हैं, मेकअप लड़के भी करने लगे। फैशन के नाम पर देखो आज क्या कुछ नहीं कर रहे लड़के, लड़कियां चोटी बनाती हैं बालों में, लड़कों ने भी बड़े बाल करके चोटियां बना ली। तो लड़कियों ने देखा हमारी नकल, अच्छा तो फिर लड़कियों ने अपने बाल ही कटा डाले। उन्होंने कहा लो तुम
बड़े बड़े कर लो, हम छोटे छोटे रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल पट्टे कर दिए, छोटे छोटे कर दिए, लड़कों की तरह कर दिए। मगर ये लंबे बालों में मस्त है, मसरूर है, खुश है, मगन है। ये हमारी जवानियां हैं, हमारे जवानों की जवानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मगर आओ, मैं कैसी पाकीज़ा जवानी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी। ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी को रास्तों पे बर्बाद नहीं किया। आका ने अपनी जवानी को अरब के अंदर, मक्के के अंदर गली कूचों में घूमकर बर्बाद नहीं किया, बल्कि आका ऐन जवानी के आलम में गारे हिरा में जाते थे, सर को झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी। ताजदारे मदीना 3-3 रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया। सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गाँव के सब जमाना हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना, कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान के अंदर। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक खाना ही खत्म नहीं हो रहा। चलो भैया, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो। ये आधा खाने वाले, आधा फेंकने वाले। ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती, डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, लेगा, फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है, मैदान महशर का दिन कितना, जोर से बोलो। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का है? सिर्फ 12 घंटे, रात 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन कोई आदमी सुबह को घर से निकले, सफर में 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता कहीं चाय पी लूं, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले चाय पी लूं। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढेगा या रिश्तेदारी की कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या होगा? न कोई चाय का होटल, न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशन करीम वहां मिलेगा, समझ रहे? न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेंगे। वहां कैसे काम चलेगा, उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए, उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं तड़पाएगी। दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले के लिए इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या जा रहा है? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है, दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना, वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या क्या इंतजाम किया।
उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया। कहना क्या इंतजाम है भाई, कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ। इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं है। रिस्क को बर्बाद न किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल पे जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली फैला के कहेंगे अपने बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखी? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले एक एक रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखी? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिस्क की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की तो बात सुन लो। आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मकाम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है माँ ऐ मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं, मगर हम कह रहे हैं कि कौन है भैया, किसे दें? कोई है ही ना, ज़कात किसे दें? कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखोगे। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूँ। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो। उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं, उसे जरूरत तो है मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, रख ले। तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा। समझ रहे? तो ये सुन लो और सोच लो, जान लो। अगर कोई आदमी तुम्हें नजर आता हो और तुम ये कहते हो कि यार ये देता नहीं, क्या करें, तो उसे ऐसे दो कि उसे एहसास भी ना हो, उसे पता भी ना कि ज़कात थी, उसका भी काम निकल जाए, तुम्हारी भी ज़कात अदा। और असल जो ज़कात हक है वो इन गरीबों यतीमों का हक है। मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है।
अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहता है, माँ जब तक तू बीमार नहीं थी, तू बाहर जाती थी, कुछ ना कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ अम्मी, क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी माँ कहने लगी, बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं, अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहाँ से मांगने वाला खाली ना आए, वहाँ से साइल का दामन भर जाए। माने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक जात है, इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार की जात है। कहने लगी, मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। जब भी कोई साइल उस दरवाजे पे जाता है, सुना तो यही है, वो खाली नहीं आता है, उसका दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है, अम्मा फिर मुझे इजाजत दे, मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया, ए गरीबों याद रखना, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला अमीरों से, मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने, गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस, बेकसों के कस, ताजदारे मदीना की जात, इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया कौन है? कहने लगा एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला, मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचाताओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया, मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया, ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया, माँ के लिए कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना। ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए, कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का? दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज़्क है, इसकी कदर करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो।
कैसे कर रहा था। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बड़ा। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है। उस नबी की शान तो देखो, उस नबी ने हर ज़ाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है और मेरे आका ने सारे सलीके अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया, बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाएं हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है, तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है, आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना है। फिर आका को जो औलादें हुई, आका को बेटियां हुई, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने के अंदर जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। और अली के वली बनकर, अली के कफील बनकर आका ने बता दिया लड़कों की शादियों के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं। हुजूर ने वो भी सलीका अता किया। तो फिर हम क्यों ना कहें, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। अहमद है, मोहम्मद है, वो खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। और अगर वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। वो मोहसिनो, हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा 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 नबी है। चांदनी रात है, मैं हूँ मेरी तन्हाई है। चांदनी रात है, मैं हूँ
मेरी तन्हाई है, याद ऐसे में मदीने की चली आई है। यकीनन जब भी किसी आशिक को अपने आका की याद आती है तो वो फिर हुजूर को याद करता है और दिल में एक शौक पैदा होता है कि अल्लाह करम फरमाए और वो दिन नसीब करे कि हम भी मदीना पहुंचे। आप सब लोग भी मदीना जाना चाहते हैं, फिर शरीक हो। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी दिल मेरा जलवे आका का तमन्नाई है। और अब जो मैं शेर सुना रहा हूँ यकीनन हर शख्स मचल उठेगा। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए। कौन आए? मेरे आका। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई।